हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, आप लोगों के लिए लाया हूं मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज, द अल्टीमेट सोल्यूशन, जिसका था तुमको इंतजार, अब वो हो गया है तैयार। द अल्टीमेट सोल्यूशन मई 2023 एंड नवंबर 2023 के लिए जो रेलेवेंट मॉड्यूल है, क्वेश्चन बैंक है और एमसीक्यू बुकलेट है, तीनों हो गए हैं तैयार सर, और आप लोगों के लिए रेडी। बहुत सारे बच्चे जिनका पिछले 15 दिन से ऑर्डर पेंडिंग था, मेरे को पता है तुम लोग मेरा कमेंट बॉक्स पढ़ने वाले हो, सर हमारा बुक नहीं मिला, हमारा बुक नहीं मिला। सही मानिए, हम आपके बुक्स को डिस्पैच करा रहे हैं, बहुत ज्यादा रश है और हम पूरे अग्रेसिवली हम कोशिश कर रहे हैं फास्टर तरीके से भी पूरे बुक्स आपके डिस्पैच कराए जाए, और आपके बुक्स डिस्पैच हो रहे हैं, कुछ ही समय तक आपके हाथ में ये आ जाएगा और उसके बाद ही नए ऑर्डर्स प्रोसेस किए जाएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कुछ खासियत बता देता हूं सर, ये जो नया बुक आया है, ये पुराने बुक से कैसे अलग है। जो अल्टीमेट सोल्यूशन हमने निकाला था पहले, उससे क्या अलग है, आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। जी हाँ सर, ये देखिए सर, ये मेरे जो हमने अल्टीमेट सोल्यूशन का नया एडिशन लाया है, उसमें मैंने सारे अमेंडमेंट, सारे के सारे अमेंडमेंट जो आपके नवंबर 22 के आरटीपी तक के थे, वो मैंने कवर कर दिए। और आप ऐसा समझ सकते हैं 31 अक्टूबर 2022 तक के सारे अमेंडमेंट कवर्ड है, जो मई 23 के लिए एप्लीकेबल है। अब नवंबर 23 वाले ये बुक ले गया, अगर आपको अभी से पढ़ना है तो आप बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि इस तरीके से अमेंडमेंट तो आता ही रहेगा। 2-4% अमेंडमेंट के चक्कर में आप बाकी 96% 97% को होल्ड पे नहीं डाल सकते। बट मे 23 वाले आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कल को आरटीपी में कोई अमेंडमेंट आ भी जाता है आपके, तो 3 से 4 पेज का अमेंडमेंट होगा, जो मैं आपको गारंटी देता हूं उससे ज्यादा नहीं होगा, वो मैं आपको अलग से शीट प्रोवाइड कर दूंगा। बट आज तक का, अभी तक का जितना लेटेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, ये वो प्रोडक्ट है सर, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। दूसरा, क्वेश्चन बैंक का कवरेज बहुत बढ़िया है। हमने पिछले अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन है और जो और भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे जो हमको लगता है हमारे क्वेश्चन बैंक में होने चाहिए थे, वो हमने ऐड किए हैं सर। मैं आप लोगों के लिए ये कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन बैंक का जो पुराने स्टूडेंट्स है हमारे, मैं आपको अडेंडम दे तो सकता हूं, पर उससे एक प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मान लो पिछले तीन पेपर में, जैसे कि नवंबर का क्वेश्चन पेपर हो गया, आरटीपी हो गया, एमटीपी हो गया, उसमें मान लो टोटल 70 क्वेश्चन आए, तो वो मैं 70 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, पर वो 70 के 70 क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक में ऐड नहीं हुए, सिर्फ 40 ऐड हुए। क्यों? बाकी 30 तो ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन बैंक में थे, तो मैंने जहां पे थे वो क्वेश्चन वहां पे मार्क कर दिया नवंबर 2022। तो मैं आपको 70 क्वेश्चन की लिस्ट जरूर दे दूंगा, वो आप उससे काम चला सकते हो, वरना आप नया वाला क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो। तीसरा और एक बहुत बेहतरीन चीज जो मैंने की है सर, जो नए क्वेश्चंस भी आए हैं ना, उनका भी जो क्रक्स है उसको मैंने अपने समरी नोट्स में डाल दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एग्जाम के पहले टाइम का शॉर्टेज है, तो आप उसको मेरे समरी नोट से कर लोगे, तो आपको क्वेश्चन रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सर एमसीक्यू बुकलेट में बता दूं आपको, क्योंकि आईसीआई ने कोई नया एमसीक्यू बुकलेट नहीं लाया है, तो जो हमारा अभी एमसीक्यू बुकलेट है वो एब्सोल्युटली रेलेवेंट और 100% कवर्ड है, आपको उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, हमारा जो एमसीक्यू बुकलेट है, तो सिर्फ आईसीआई के बुकलेट का प्रिंट नहीं है, उसमें हमने सारे एमसीक्यूज को, सिंगल और केस स्टडी, सारे एमसीक्यूज को एबीसी कैटेगरी में स्प्लिट किया है। और आपको मैंने यूट्यूब में वीडियो डाल के समझाया ही था कि एमसीक्यू बुकलेट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारी चीजें आपको आंसर मिलती है। मतलब केस स्टडी पढ़ने के पहले मैंने आपको ऊपर बता रखा है कि ये क्वेश्चन केस स्टडी पढ़ के करोगे कि बिना केस स्टडी भी आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह का पूरा गाइडेड मेडिटेशन की तरह बुक है सर, आपका एमसीक्यू करते करते खत्म हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं, सर हमको नई बुक ले लेनी चाहिए कि हमको नई बुक लेनी नहीं चाहिए। मैं आप लोगों पे डिपेंड करता है, मैं आपको कुछ इनपुट्स दे देता हूं सर। समरी नोट्स में सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो हुआ है निधि कंपनी का अमेंडमेंट, और उसके अलावा छोटे मोटे चेंजेस हुए हर चैप्टर में। तो निधि कंपनी का जो अमेंडमेंट है, वो शीट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया, अगर आप वो लेकर के आपके पास जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल है उससे मैनेज कर सकते हो तो आप मैनेज कर लो, प्रोवाइडेड आपके पास इसके पहले वाला एडिशन है, ये फोर्थ एडिशन है, आपके पास एडिशन 3 होना चाहिए। पर उसके अलावा सर जो छोटे छोटे चेंजेस है, ऑनेस्टली प्रैक्टिकली मेरे लिए इंपॉसिबल है कि वो अमेंडमेंट मैं आपको दे सकूं, क्योंकि मैं रोज चेंज करता हूं सर। कभी भी आज मेरे को कोई मैसेज आ गया कि सर ये वाला पॉइंट जरा ठीक से नहीं लिखा है, मैं अपने सिस्टम पे क्या किया, मैंने उसको अपडेट कर दिया। तो इट इज अ रेगुलर प्रोसेस एंड अ ट्रैक कैन नॉट बी केप्ट ऑफ सच चेंजेस। तो आपको मैं निधि कंपनी दे दूंगा, बाकी छोटे छोटे अमेंडमेंट जो है वो आप खुद से अगर मैनेज कर सकते हैं तो नथिंग बेटर। और क्वेश्चन बैंक में मैं आपको अडेंडम दे दूंगा। बट अदरवाइज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अपने बुक से पूरी मार्किंग कर ली है, पूरी पढ़ाई कर ली है, और आप उसी मार्किंग वाले बुक से आगे पढ़ते हो, उसमें आप कंफर्टेबल हो, तो आपको नया बुक नहीं लेना चाहिए। सिमिलरली अगर आपने मार्किंग्स नहीं भी किया है, पर जो थोड़े मोड़े अमेंडमेंट्स है वो आप कर करके अगर मैनेज कर सकते हो, तो आपको नई बुक नहीं लेना है। पर अगर आपने मार्किंग्स नहीं की है अभी तक अपने बुक में, मान लो आपके पास बुक है, आपने इसको बिल्कुल भी यूज ज्यादा नहीं किया है, पर आपको लगता है यार मैं जब पढ़ने बैठूंगा ना तो मेरे को नया किताब ही चाहिए, तो आप नया वाला बुक्स फिर ऑर्डर कर सकते हो। और सर लास्ट, अगर आपका पिछले बार आपने पढ़ा है पूरा, अब आपको फिर से पढ़ना पड़ रहा है ड्यू टू अटेम्प्ट और ड्यू टू एनी
अदर रीजन। वैसे तो रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है पेपर बहुत खराब गया, मेरे को फ्रेश पढ़ाई शुरू करनी है, तो यूजुअली मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्रेश बुक से शुरू करते हैं, ताकि उनको वो जो भी चीजें वो ज्यादा हॉन्ट ना करे। पर उसमें से बहुत सारी चीजें आपको वापस से नई बुक में लिखनी पड़ेगी, या स्टिकी नोट्स वगैरह उठा करके या चिपकाने पड़ेंगे। आई थिंक वही तो करना है अपने को, दोबारा पढ़ाई में दोबारा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सो इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन, बट आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट दिस इज अ मोर अपग्रेडेड वर्जन। इसमें आप देखेंगे तो आपके जो एमसी आपके जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरा 100% कवरेज है, और समरी नोट्स में हमने पूरे 200 पेज में समराइज कर रखा है जितने भी आपके लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है, और उसके पहले वाला अमेंडमेंट भी पूरा ग्रीन में हाईलाइटेड है, ताकि आपको पता रहे कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे फोकस करना है। और जो आपके कीवर्ड्स है वो पूरे रेड में हाईलाइटेड है। दैट इज द होल गेम चेंजर सर। पूरा जो थियरी पेपर होता है ना, वो कीवर्ड्स का ही गेम होता है, और ये बुक में हमने पूरा कीवर्ड्स का ध्यान रखा है। एंड दैट इज व्हाई आई कॉल दिस बुक अल्टीमेट सोल्यूशन। आप लोग इस बुक को ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर जाइए और ये बुक मंगवा लीजिए। और अगर आप लोगों ने लेक्चर्स लिए फास्ट ट्रैक या रेगुलर, तो यही लेटेस्ट बुक्स जो है वो आप लोगों को भिजवाए जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा डिले हो गया है तो उसके लिए सॉरी, बट आई होप यू आर एंजॉइंग द लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक, and do make sure that you share this with your friend, and I'll see you in the next video. Until then, stay tuned to this channel और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए भर भर के मई 23 और नवंबर 23 वालों के लिए कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे। Thanks a lot guys, I'll see you in the next video. Until then, take care, bye bye. This is CA Shubham Singhal signing off.